साल 1986 की बात है। मिस वेस्टर्न का खिताब जीत चुकी अनीता कोबी सिडनी में रहती थी। वो रोज की तरह काम से घर के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। अगले दिन अनीता की लाश मिलती है, वो भी ऐसी हालात में जिसे देखकर लोग कांप उठे। गला काटकर लगभग अलग कर दिया गया था। शरीर पर कपड़े नहीं थे और हाथ और चेहरे की हड्डियां टूट चुकी थी। शरीर पर कटीले तारों से पिटाई के अनगिनत निशान थे। अब अनीता की हत्या और उनके साथ हुई इस विभत्सा देखकर पूरा ऑस्ट्रेलिया आक्रोश में आ गया। साथ ही एक रेडियो जॉकी ने तो अथॉरिटी के खिलाफ जाकर अनीता की लीक हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ डाली, जिससे विरोध और बढ़ गया। वर्ल्ड मीडिया भी इस केस पर नजर रखे हुई थी। कई दिनों तक यह केस अनसुलझा रहा, लेकिन फिर एक चोरी की कार से इस घटना की सारी परतें खुल गई। और जब पुलिस कातिलों तक पहुंची तो कोर्ट ने भी उन्हें ऐसी सजा सुनाई जो उस समय हर किसी के लिए एक सबक बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मिस वेस्टर्न का खिताब जीतने वाली अनीता सिडनी हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी। साल 1982 में अनीता ने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले जॉन कोबी से शादी की थी। हालांकि 1986 में दोनों अलग हो गए थे और अनीता अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए ब्लैक टाउन चली गई थी। अब अलग होने के बावजूद भी उनके और जॉन से अच्छे संबंध थे। बीते कुछ दिनों से वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक और मौका देने की कोशिश कर रहे थे। अब अनीता कोबी के लिए 2 फरवरी 1986 का दिन आम दिन था। वो दोपहर करीब 3 बजे हॉस्पिटल से निकली। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ डिनर किया और फिर घर के लिए रवाना हो गई। उन्होंने सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और ब्लैक टाउन स्टेशन पर उतर गई। आमतौर पर उनके पिता उन्हें ब्लैक टाउन से पिक करने के लिए जाया करते थे, लेकिन उस दिन अनीता वहां से एक फोन बूथ से पिता को कॉल करने पहुंची, लेकिन उस फोन बूथ पर फोन काम नहीं कर रहा था। आसपास कोई टैक्सी भी नहीं थी। वो पैदल ही घर की तरफ बढ़ने लगी। यह आखिरी बार था जब स्टेशन के पास कुछ लोगों ने उन्हें देखा था। अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अनीता घर नहीं पहुंची। उनके पेरेंट्स को लगा कि शायद वो डिनर के बाद अपने किसी दोस्त के साथ चली गई होगी। ऐसे में वो बेफिक्र होकर सो गए। अगले दिन 3 फरवरी को उन्होंने अनीता से संपर्क करने के लिए अनीता के हॉस्पिटल में कॉल किया, तो पता चला वो आई ही नहीं। अब इस समय तक परिवार को फिक्र होने लगी थी। उन्होंने दोस्त से संपर्क किया तो उसने बताया कि बीते रात डिनर के बाद अनीता घर के लिए निकल चुकी थी। अब हालात संदिग्ध लगने पर घर वालों ने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। ये दिन भी बीत गया, लेकिन अनीता की कोई खबर नहीं लगी। अब अगली सुबह जो हुआ वो झकझोर कर रख देने वाला था। 4 फरवरी की सुबह करीब 9:30 बजे एक तबेले के मालिक ने देखा कि कुछ गाय झुंड बनाकर खड़ी है। वो उन्हें नजरअंदाज करके काम पर निकल गया। आधे घंटे बाद उसने देखा कि गाय अब भी उसी तरीके से झुंड बनाकर खड़ी हुई हैं। कुछ अटपटा लगने पर वो करीब गया तो उसने देखा कि बिना कपड़ों के एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन लाश की उंगलियों से मिली वेडिंग रिंग से यह साफ हो गया था कि यह लाश अनीता कोबी की ही थी। फिर जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस भी सिहर गई। हत्या से पहले अनीता को टॉर्चर किया गया था, उसके साथ गैंग रेप किया गया था। उसके चेहरे की कई हड्डियां टूट चुकी थी, हाथों की उंगलियां उखड़ी हुई थी, ब्रेस्ट, कंधे और जांघों में मारपीट के कई निशान भी थे। उनके हीप, जांघों और पैरों में कांटेदार तार से मारे जाने के घाव थे। गर्दन पर भी कई जख्म थे। उनका कान और फूड पाइप भी कट चुका था। सिर धड़ से अलग हो चुका था। हाथ की 3 उंगलियां काटे जाने से लटक चुकी थी। उनके साथ एक नहीं कई बार कई लोगों के द्वारा रेप किया गया था। वहीं मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार गला काटने के 2 मिनट के बाद ही अनीता ने दम भी तोड़ दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इससे जुड़ी सूचना देने वाले को उस समय के $50,000 इनाम देने की घोषणा की। भारतीय रुपए में ये रकम करीब 12,88,000 के आसपास होती है। वहीं 6 फरवरी को रेडियो होस्ट जॉन लॉज ने अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लीक कॉपी को नियमों के खिलाफ जाकर ऑन एयर पढ़ दिया। उन्होंने इस हत्या के क्रूर तरीके और घिनौने अपराध की परतें खोल दी। शो ऑन एयर होते ही ऑस्ट्रेलिया की जनता प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आई। जनता में आक्रोश था। वो जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस पर दबाव बना रही थी। अब पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले अनीता के पति जॉन को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए हिरासत में लिया। हालांकि जल्द ही उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। अब कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कातिलों तक पहुंचने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ऐसे में कांस्टेबल डेबी वेलेस ने घटना होने से पहले हालात को करीब से समझने के लिए अनीता कोबी की तरह ही हुलिया बनाया और उसी रास्ते पर निकली जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था। अब इसी दौरान डिटेक्टिव्स उस रास्ते में अनीता की तस्वीरें दिखाते हुए हर शख्स से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे। इसी समय एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि जिस दिन अनीता लापता हुई थी उसी दिन उस इलाके की एक कार चोरी हुई थी।
अब जांच में सामने आया कि कार चोरी के मामले में कुल 5 लोग ट्रेवर्स, माइकल, लेस, माइकल मर्फी और गैरी मर्फी शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। 21 फरवरी को ट्रेवर्स, माइकल, लेस और मर्फी की गिरफ्तारी अलग अलग ठिकानों से कर ली गई थी। पुलिस हिरासत में जब ट्रेवर्स ने कार चोरी का आरोप कबूल कर लिया तो लेस और माइकल को बेल दे दी गई। जब ट्रेवर्स ने अनीता कोबी की हत्या से जुड़े सवाल किए तो वो साफ तौर पर मुकर गया। हालांकि पुलिस को उस पर अभी भी पूरा यह शक था कि अनीता कोबी की हत्या में ट्रेवर्स शामिल हो सकता है। अब कुछ घंटों के बाद उसने पुलिस से अपनी एक दोस्त को कॉल करके सिगरेट मंगवाने की रिक्वेस्ट की। उसने पुलिस को अपनी उस दोस्त का नंबर दिया। दरअसल वो महिला ट्रेवर्स की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ने चालाकी से उसे पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे मदद की अपील की। पुलिस ने उससे कहा कि वो ट्रेवर्स से मिलकर उससे गुनाह कबूल करवाए। मामला इतना संगीन था कि वो भी आसानी से मान गई। पुलिस रिकॉर्ड में उस महिला का नाम गोपनीय रखते हुए उसे मिस एक्स का नाम दिया गया था। अब प्लान के तहत पुलिस ने मिस एक्स के कपड़ों में छिपी हुई वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई। वो ट्रेवर्स से मिलने लॉकअप में अकेले पहुंची। जब उसने ट्रेवर्स से अनीता के बारे में सवाल किया तो उसने चंद मिनटों में ही गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि उसके साथ 4 लोग माइकल मुर्डॉक, लेस, माइकल मर्फी और गैरी मर्फी भी इस हत्याकांड में शामिल हैं। वहीं ट्रेवर्स के साथियों को सबूत के साथ पकड़ने के लिए फिर से मिस एक्स को उनके घर भेजा गया। इस बार भी उसके कपड़ों में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई गई और वो कामयाब भी रही। रिकॉर्डिंग मिलते ही पुलिस ने ट्रेवर्स के 4 दोस्तों को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया। अनीता के मर्डर के 22 दिन बाद पुलिस के पास 5 हत्यारे थे, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो 5 क्रिमिनल्स ने अनीता को टॉर्चर करके और रेप करके और फिर इतने बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। अब आरोपियों के रिकॉर्ड हुए कन्फेशन के अनुसार 2 फरवरी की रात करीब 10 बजे अनीता ब्लैक टाउन स्टेशन से निकलकर घर की तरफ जा रही थी। तभी सभी 5 आरोपी कार लिए हुए उनके पास आकर रुके। रास्ता सुनसान था। कार में से 2 लोग उतरे और घसीटते हुए अनीता को कार में जबरदस्ती बैठा लिया। अब चलती कार में ही 5 आरोपियों ने उन्हें कपड़े उतारने को कहा। अनीता घर जाने के लिए गिड़गिड़ाती रही। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने अनीता पर रहम नहीं किया। वहीं एक आरोपी ने उनके चेहरे पर जोरदार वार किया, जिससे उनकी नाक और जबड़ा टूट गया। इसके बाद चलती कार में ही सभी आरोपी अनीता के साथ जबरदस्ती उसका शोषण करते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने अनीता के बैग से पैसे चुराए और फ्यूल स्टेशन से फ्यूल खरीदा। इसके बाद सभी रिंग रोड के तबेले में चले गए। वहां सभी ने मिलकर बारी बारी से अनीता का रेप किया और लगातार उसके साथ मारपीट करते रहे। वो लोग अनीता को कांटों की तारों से पीट रहे थे और लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। अब इस रिकॉर्ड हुए कन्फेशन के अनुसार 5 अपनी हवस मिटाने के बाद अनीता को झाड़ियों में छोड़कर निकलने लगे। तभी ट्रेवर्स ने अपने साथियों से कहा कि लड़की ने उन सबकी शक्लें देख ली है, वो पुलिस में खबर कर सकती है। उसने सबसे कहा कि अगर अनीता को जिंदा छोड़ा तो वो पकड़े जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी अनीता को मारने के लिए राजी हो गए। ट्रेवर्स ने उनका गला रेता और बाकी सब उसका साथ देते रहे। 5 आरोपियों में से 2 आरोपी ट्रेवर्स और माइकल मर्फी महज 18 साल के थे। अब 16 मार्च 1987 को ट्रायल शुरू हुआ। 10 जून 1987 को सभी को हत्या और रेप के आरोप में दोषी पाया गया। 16 जून को सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी बिना पैरोल के। तो ये थी आज की क्राइम रिपोर्ट, जिसमें अनीता का बेरहमी के साथ पहले शारीरिक शोषण किया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।